अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो हाजिर हुई हूँ एक छोटे से न्यू व्लॉग के साथ। तबीयत ख़राब होने की वजह से मैंने बहुत जो व्लॉग नहीं बनाए, मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की। आप लोग भी समझ रहे होंगे कहाँ चली गई हूँ। खैर, मैं यहाँ पर बना रही थी सिंधी दाल बाटी और ये बहुत ही मज़ेदार बनती है और मुझे जल्दी जल्दी बनाना था क्योंकि मेरे बेटे के स्कूल का टाइम होने वाला था और मुझे स्कूल खुद ही लेने जाना होता है। यहाँ पर मैंने प्याज, लहसुन और मिर्च को रफली चॉप कर लिया था। अभी मैं चॉप कर रही थी हरी प्याज। हरी प्याज की खुशबू से खाने में अलग ही स्वाद आ जाता है। यहाँ पर मैंने सभी सब्जियाँ चॉप कर ली थी। यहाँ पर मैंने दाल चढ़ा ली थी और अभी जो है दाल का पानी बहुत अच्छी तरह से सूख गया है। अच्छा, मैंने इसमें 2 दाल मिक्स की थी, एक मूंग की दाल थी और एक मसूर की दाल थी। साथ साथ मैं चावल भी बना रही थी क्योंकि दाल का मज़ा तभी आता है जब चावल साथ हो। चावलों को भी थोड़ी देर में मैं दम पे रखने वाली हूँ। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, दाल में मैंने टमाटर पहले ही डाल दिया था जैसे बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ इमली का पानी। इसके अंदर मैंने नमक, हल्दी जो है पहले ही डाल दी थी और ये अब जो है इमली के पानी को हम अच्छे तरीके से ड्राई करेंगे क्योंकि दाल बाटी जो है वो ड्राई ही बहुत अच्छी लगती है। अब बारी आ रही है तड़के की। तड़के में मैंने ज़ीरा और लहसुन ऐड की थी, बाद में लाल मिर्च भी ऐड कर ली थी और इसको मैंने अच्छे से गोल्डन ब्राउन करना है। दाल बाटी बिल्कुल रेडी है। अब दाल बाटी को जो है गार्निश करना है। इसके अंदर मैंने हरी धनिया और जो मिर्च और प्याज मैंने काट के रखे थे वो मैंने ऐड किया। इसके बाद मैंने चाट मसाला डाला था। चाट मसाला जो है आपकी दाल को बहुत ही मज़ेदार कर देता है। जूनियर को स्कूल से लेके आने के बाद जो है यहाँ पर मेरा एक पार्सल आया था और ये पार्सल समझ में नहीं आ रहा था क्या है और ये पार्सल मेरे हाथ से छूट गया। पार्सल जल्दी से उठा के मैंने हस्बैंड को कहा कि आप ओपन करें ये क्या है, क्योंकि पार्सल जो है मेरे हस्बैंड ने ऑर्डर किया था। मेरे हस्बैंड ने ऑर्डर किया था ऑटोमेटिक वाटर डिस्पेंसर और ये चीज़ बहुत ही अच्छी थी। मैंने उनको भी नहीं बताया कि ये मुझसे हाथ से छूट गई थी और उसके बावजूद भी ये बहुत अच्छा वर्क कर रही थी। इसके बाद जो है मैंने अपने बेटे की जो ड्यूटी लगा ली कि अब जो है आज के बाद जो है आपको ये बोतल भरनी है और ये काम जो है आपके हिस्से में आ जाता है। तो ये इसका रिएक्शन था। बस बंद किया बाबा। सब काम ख़त्म होने के बाद जो है मैं आराम से अपना पार्सल देख रही थी। मैंने पार्सल मंगवाया था, नेल एक्सटेंशन थे कुछ और ये मुझे पड़ा था कोई 3000 रुपये का कुछ पार्सल था। इसके अंदर जो बहुत अच्छे अच्छे नेल्स थे। सबसे पहले जो 24 पीस नेल्स थे ब्राउन वाइट कलर के और ये पार्सल में अच्छे तरीके से चेक कर रही हूँ कि हर चीज़ जो है अच्छा। इन नेचुरल पिंक कलर के मैंने मंगवाए थे पर मुझे नेचुरल पिंक कलर नहीं मिला। इससे मेरा जो दिल जो है थोड़ा सा खफा हो गया था। इसके बाद जो है मैंने नेल स्टिकर मंगवाए थे। नेल स्टिकर 40 पीस कुछ थे और इसके बाद जो लास्ट पार्सल देख के मेरी जो है दिल ही खुश हो गया। ये जो नेल्स थे एज़ इट इज़ सेम आए थे जो इससे मैंने जैसे मैं चाह रही थी वही नेल्स आए थे। यहाँ पर मैं समझने की कोशिश कर रही थी इस नेल्स को कैसे लगाना है। सबसे पहले मैंने एक नेल लगाया और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे, बहुत ही रियल जैसे कि आपके नेचुरल नेल हों और इसको लगाने के बाद मुझे लग ही नहीं रहा था कि ये फेक नेल है और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे और ये बहुत अच्छे तरीके से जो है स्टिक हुए हुए थे। मेरे वैसे नेल जो हैं बढ़ जाते हैं पर वो इतने खूबसूरत नहीं लगते, पर ये बहुत खूबसूरत थे।
यहाँ पर मैं नेल निकालने की कोशिश कर रही थी अलग अलग तरीक़ों से, पर नेल इतने मज़बूत थे कि आप लॉन्ग टाइम तक लगा सकते हो। एटलीस्ट एक शादी पूरी कंप्लीट कर सकते हो और हेवी से हेवी ड्रेस भी आप कैरी कर सकते हो इस नेल्स के साथ। तो ये चीज़ तो मुझे बहुत अच्छी लगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।